अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। राजौरी के कालाकोट ततापानी ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद चला था ऑपरेशन। इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के मजीद अफराद तैनात। जम्मू में आज होगा हिज़्ब इख्तिलाफ का इजलास। आजाद, बुखारी और सज्जाद को नहीं मिला दावतनामा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल। श्रीनगर के लाल चौक में सीआरपीएफ की जानिब से वुमेन बाइक रैली का एहतमाम। एलजी मनोज सिन्हा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली 31 अक्टूबर को गुजरात में होगी इख्तिताम पजीर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि जिला राजौरी के कालाकोट तत्तापानी इलाके में गुज़िश्ता रोज से जारी ऑपरेशन आज दूसरे रोज में दाखिल हुआ है। और जराए से खबर यह भी है कि इस झड़प में अभी तक 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। इधर ऑपरेशन लगातार जारी है और मजीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और सिक्योरिटी फोर्स को खदशा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में छुपे हो सकते हैं। कल देर शाम फोर्स की तलाशी टीमों पर जंगल के अंदर मौजूद मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसकी जवाबी की गई और कई देर तक फायरिंग का तबादला चलता रहा। इसके बाद दरमियानी शब इलाके में शदीद गोलीबारी जारी रही और इब्तिदाई फायरिंग में 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें राजौरी के फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। बड़ी और अहम खबर राजौरी के कालाकोट तत्तापानी से, जहां पे ऑपरेशन आज दूसरे रोज में दाखिल हुआ है और सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को इलाके में तैनात किया गया है और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा राजौरी आपको लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे जमशीद हमारे साथ है। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जोहर, बिल्कुल। इस वक्त आज दूसरे रोज की अगर बात करें तो इस वक्त ये पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। आप देख सकते होंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ तलाशी कार्रवाई चल रही है। हालांकि देर रात को यहाँ शिद्दत की फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई थी, उसके बाद दोपहर में खामोशी और थोड़ी देर पहले फिर इस इलाके से फायरिंग की आवाजें दोबारा सुनाई दी गई है, मगर अभी तक कोई इसमें बड़ी अपडेट सामने नहीं आई पे। हालांकि एडीजीपी मुकेश सिंह भी इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं और सारे इस इलाके का जायजा लिया जा रहा है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी इस वक्त पुलिस के अधिकारियों की बात करें वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे, एडीजीपी मुकेश सिंह भी पहुंचे। और ये इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त ये पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आज दूसरे रोज इस इनकाउंटर के बीच में चल रहे इनकाउंटर की बात यहां तक करें तो देख सकते होंगे आप पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जराये के हवाले से यह खबर जरूर सामने आई थी कि इस इनकाउंटर के दौरान 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं, मगर अभी तक इसकी किसी की तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर दूसरी तरफ जहां तक बात करें, इस इलाके पूरे को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हो इस टीवी स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा वो इलाका है जिसको आज तीसरे रोज भी मुहासरे में ले गया, क्योंकि परसों यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। सर्च ऑपरेशन के बाद कल यहाँ शिद्दत की फायरिंग हुई और उसके बाद ये इलाका पूरा गोलियों से गूंज उठा और आज रात भर यहाँ फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। मगर उसके बाद इस वक्त जरूर हालात खामोशी है, मगर पूरे इलाके में इस वक्त भी सर्च चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें, ड्रोन से भी मदद ली जा रही है। थोड़ी देर पहले हम देखा था फौज का एक हेलीकॉप्टर भी इस इलाके पे घूमता नजर आया था। जोर, तो जमशेद, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है? क्या दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ? जोर, बिल्कुल। अगर ये कहें कि दोनों तरफ से हुआ, मगर इसकी भी तस्दीक नहीं हुई। मगर जिस तरह ये खबर सामने आई थी कि इस फायरिंग के दौरान 2 एहलकार जख्मी हुए थे, मगर उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई होगी, जिस कारण ये
2 जवान जख्मी हुए। मैं जिस तरह बता रहा हूं कि उनकी तस्दीक नहीं हो पाई है, मगर इस वक्त ये हालात बिल्कुल उसके अलग नजर आ रहे हैं। जहां मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं, पहले आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार के साथ साथ सेना के जवान भी यहाँ मौजूद है और पूरे इलाके को इस वक्त भी मुहसरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चल रही है। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि देर रात के बाद आज सुबह चंद फायरों की आवाजें जरूर सुना दी गई, मगर इस वक्त पूरी तरह इस इलाके में खामोशी देखने को मिल रही है। जिस तरह दूसरी तरफ के एडीजीपी मुकेश सिंह भी इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं और पूरा इलाके को इस वक्त कंप्लीट बंद कर दिया। हालांकि सिविल गाड़ियों की आवाजाही पर पहले ही पाबंदी यहां लगा दी गई है। जोर जमशेद, जिस तरह जब हम राजौरी की बात करते हैं तो जनवरी से ही ये इलाका सुर्खियों में रहा, डांगरी हमला हुआ, तो क्या इस तरह का इनपुट था सिक्योरिटी फोर्स को कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं? जोहर बिल्कुल इस तरह के इनपुट की अगर बात करें तो पिछले महीने ही डीजीपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजौरी के अंदर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि राजौरी के अंदर 5 से 6 ग्रुप एक्टिव हैं। अगर 2 लोग के मिलिटेंट लेके चलें 6 ग्रुपों के, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 के करीब मिलिटेंट इन इलाकों में एक्टिव हैं, जिस तरह उनकी तरफ से दावा किया गया था। मगर उसके बाद लगातार इस इलाके में इनकाउंटर की बात करें, 1 जनवरी के बाद कई इनकाउंटर भी राजौरी के अंदर हुए। पिछले महीने हमने ख्वास के अंदर भी देखा कि एक इनकाउंटर हुआ। उसके बाद यहाँ की बात करें, यहाँ का आज दूसरा रोज है इनकाउंटर का और लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर थोड़ी देर से फायरिंग की आवाजें जरूर थमी हुई हैं। पूरा इलाका इस वक्त मैं जिस तरह बता रहा हूं कि इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। किसी भी सिविलियन आदमी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, मगर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। मजीद नफरी को तैनात अब यहाँ इन इलाकों में किया गया है। जरूर जमशेद, जिस तरह से खबर यह भी है कि सिक्योरिटी फोर्स को खदशा है कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, तो क्या ये फॉरेन मिलिटेंट भी हो सकते हैं? क्या कुछ आपके जराए कहते हैं? जरूर ये कहना बहुत मुश्किल है कि मिलिटेंट मकामी है या फॉरेनर है, ये कहना अभी मुश्किल है। मगर जो पिछले कुछ दिनों में राजौरी के अंदर इनकाउंटर हुए हैं उनमें मैक्सिमम जो मिलिटेंट भी मारे गए थे वो फॉरेनर ही थे। मगर एक मिलिटेंट के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मकामी है और वादी कश्मीर से उसका ताल्लुक है, मगर इनके बारे में अभी तक इस तरह की कोई इनपुट नहीं है। मगर जिस तरह के हालात इन इलाकों में लग रहे हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि इन इलाकों में फॉरेन मिलिटेंट ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जरूर चलिए जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखे। कालाकोट तत्तापानी से हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे कि ऑपरेशन आज दूसरे रोज में दाखिल हुआ है। सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को जाए मौका पर तैनात किया गया है और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। वहीं जराए से खबर यह भी है कि इस ऑपरेशन में अभी तक 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। ताहम फिलहाल सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि आज का दिन सबसे अहम दिन है और आज सबकी नजरें जम्मू पर होगी, क्योंकि जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में अपोजिशन लीडरों की मीटिंग होगी। आज इजलास होगा आज और करीबन सपहर जम्मू के एक होटल में ये मीटिंग होने वाली है और इजलास में मौजूद तमाम जमातों ने अपनी शिरकत की तस्दीक लगभग कर दी है। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर वकार रसूल वानी, सीपीआईएम लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी, अवामी नेशनल कांफ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह और भी कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि 20 पार्टियां हैं जो आज इस इजलास में जिनकी शिरकत मुतवक्का है। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को दावतनामा नहीं मिला है, इन्हें इस इजलास से दूर रखा गया है और कहा जा रहा है कि ये जो इजलास है अहम इजलास है और इस इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात होगी। वहीं इंतखाबात के हवाले से भी ये इजलास अहम माना जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली भी तैयार हो सकती है। तो आज का दिन अहम दिन और जम्मू में इजलास होगा, सबकी नजर इस इजलास में होगी और फिलहाल ये आज सपहर से ये इजलास वहां पे शुरू होगा और कई लीडरान जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। सीधा जम्मू आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज सबकी नजरें इस इजलास पर है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कहां पर यह इजलास होगा और कौन कौन सी पार्टी या कौन कौन से लीडर अभी तक वहां पहुंच गए हैं? कई बड़ी पार्टियां जो है इसमें शमूलियत होने वाली हैं, जिसमें आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जो है
ये बड़ी बैठक आयोजन जो है जम्मू के रेडिसन वॉल्यूम में होना है और लगभग जो है जो समय निर्धारित किया गया है 2:30 बजे का समय है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो काफिले हैं वो पहुंचते हुए नजर आएंगे, मगर उससे ठीक पहले अभी तक की बात करते हैं तो तैयारियां जो है इस कार्यक्रम को लेकर जो है वो पूरी कर ली गई है, मुकम्मल कर ली गई है और इंतजार जो है वो अब बस मीटिंग का है और मीटिंग 2:30 बजे शुरू होनी है और उससे पहले तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो जाएगा कुछ ही समय के बाद। और उस बीच आपको बता दें कि सीधा सीधा केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति यहाँ पर साफ बनती हुई नजर आएगी। मगर उस बीच आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना है तो उसको भी एक बड़ा ही मद्देनजर इस आज के विषय में रखा जाएगा, क्योंकि ये साफ है जहां पर एक तरफ इंतखाबात की बात करते हैं चुनावों को लेकर और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, ये दो बड़े एजेंडे जो है वो आज इस बैठक में हो सकते हैं। हालांकि इस एजेंडे को लेकर आज के विषय को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, मगर उससे पहले ये साफ जाहिर होता है कि एजेंडे साफ है कि चुनावों को लेकर और इसी के साथ इससे पहले आपने देखा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है तमाम बड़ी पार्टियों ने एकजुट होकर जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोला था, मगर अब जम्मू में भी इसी तरह से जो है एक बड़ा जो है घेरा जो है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से बीच में जानकारियां हैं कि चुनावों को डेफर किया जा सकता है, तो उस बीच अब पूरी तरह से जो विपक्षी दल हैं उन्होंने मन बनाया है कि भाजपा को किस तरह से घेरना है और किस तरह से नीति तैयार करनी है, उसको लेकर आज एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। अनिल, खबर यह भी है कि जम्मू के जो लोकल पार्टीज हैं उनको भी इस इजलास में मदऊ किया गया है, तो वो जम्मू के कौन कौन से पार्टी है जो इसमें शिरकत करने वाली है? देखिए, जम्मू की तमाम पार्टियों की बात करते हैं जिसमें शिवसेना आप देखते हैं और कांग्रेस पार्टी है और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी है, ये तमाम पार्टियां इसमें शमूलियत होंगी और अन्य कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आज बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये बैठक बेहद खास रहने वाली है, जिसको लेकर अब कुछ ही समय के बाद जो है ये तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी कि इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है। और बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से इस बैठक में बात होगी, वहीं साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से दफा 370 के हवाले से फैसला आ सकता है, उस हवाले से भी बात होगी। तो क्या हम ये मान के चले तो कि इसमें एक तरफ से जो बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका कोई हिकमत अमली भी तैयार होगी? देखिए, ये साफ है कि बीजेपी के खिलाफ जो है तमाम ये विपक्षी दल जो है एक बड़ा मोर्चा तय करेंगे और बड़े मोर्चे के अनुसार एक रणनीति तैयार कर जो है वो ग्राउंड पे उतरेंगी। अब ये देखना होगा कि रणनीति कैसी होगी, क्या एकजुट ये पार्टियां नजर आएंगी या फिर उसी तरह से आपने देखा था कि जिस तरह से पीएचडी का ऐलान बना था तो उस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में कुछ खटास जरूर देखने को मिली थी, मगर अब ये देखना होगा कि क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, तो ये तस्वीरें किस तरह से साफ होंगी, क्या रहेगा, ये मीटिंग के समय ही पता चल पाएगा। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखे। हमारे नुमाइंदे अनिल जम्मू से तफसीलात फराहम कर रहे थे और कह रहे थे कि आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि आज सबकी नजरें जम्मू पर है, क्योंकि जम्मू में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हिज़्ब इख्तिलाफ का इजलास होने वाला है। और इस इजलास में एक तरफ जहां इंतखाबात के हवाले से बात होगी, क्योंकि खबरें यह है कि इंतखाबात को फिलहाल मौखर किया गया है, लोकसभा इंतखाबात पहले होंगे, उस हवाले से बात होगी। और साथ ही साथ जो दफा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस पर सुनवाई हुई और अब फैसला आना बाकी है, उस हवाले से चर्चा होगी। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी कोई हिकमत अमली इस इजलास में तैयार हो सकती है। तमाम सबकी नजरें इस इजलास पर है और सरकर्दा लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला इस इजलास में शिरकत करने वाले हैं। और उसके बाद इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें क्या कुछ होगा वो सब आपको हम पल पल का अपडेट आपको गुलिस्तान न्यूज़ पर मिलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर नायब सदर ने इस इजलास की मुखालफत करते हुए कहा कि आज तक इन इजलास का कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि इस इजलास में इन पार्टियों को भी मदऊ किया गया है जिन्होंने दफा 370 मनसूखी की हिमायत की। उन्होंने कहा कि अगर हमें दावतनामा मौसूल होता फिर भी हम शिरकत नहीं करते। क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से अब्दुल गनी वकील साहब, आइए सुनते हैं। हैरानगी की बात है, फारूक साहब जो है जब भी इस किस्म की मीटिंग बुलाते आए हैं खासकर जम्मू में, तो वो उन जमातों को भी इसमें भी बुलाते हैं
जिन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की पूरी हिमायत की और जिसमें पेश थी और वोट भी उन्होंने इसके हक में दिया, एब्रोगेशन के हक में, वो शिवसेना थी। उनको भी वो बोला जो हमारी जो इंटरेस्ट को, जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट को जख्म पहुंचाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाना नहीं है। तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस बराबर है। अगर बीजेपी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तो कांग्रेस ने सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर खत्म करके रख दिया। लेकिन इनका इससे कोई गर्ज नहीं। अगर जम्मू कश्मीर की तबाही की जिम्मेदार है, जो इस वक्त टर्माइल है, जो इस वक्त सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार ही दो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। तो अब जो जिम्मेदार है, जिन्होंने यहाँ इतना खून बहाया है, जिन्होंने यहाँ इतना अपने दौर इक़दार में जो भी उन्होंने लोगों को जुल्म करने के लिए जो करना था वो कर दिया। ये कौन सी जमात थी जिन्होंने सेफ्टी एक्ट यहाँ लागू किया? ये कौन सी जमात थी जिन्होंने यहाँ 87 में रीजन करके यहाँ के नौजवानों को मजबूर किया बंदूक उठाने के लिए? तो ये सारे जो है, इनका मकसद है इक़दार आए। लिहाजा जहाँ हमें पता है ये सिर्फ दो जमातें हैं और इनके साथ और उनके इंटरेस्ट है अपनी इंटरेस्ट सेफगार्ड करने। चलिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील को आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तनकीद करते हुए नजर आए और कहा कि ये सिर्फ अपने मफाद के लिए ये इजलास बुलाया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के लाल चौक में आज सीआरपीएफ की जानिब से याशा सुनी विमेन बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमानी खुसूसी तौर शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी पेश किए गए। एलजी मनोज सिन्हा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह रैली 31 अक्टूबर को गुजरात में इख्तिताम पजीर होगी। आज 3 अक्टूबर 2023 को लाल चौक पर एक ऐतिहासिक दिन है जब सीआरपीएफ की वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन यहाँ से चलकर, श्रीनगर से चलकर एकता नगर गुजरात तक जाएगा। इस अभियान में 25 मोटरसाइकिलों पर 50 महिलाएं यहाँ से रवाना हुई हैं, जो कि अगले 27 दिन के अंदर अपने इस सफर को पूरा करते हुए करीबन 2174 किलोमीटर को पूरा करते हुए केवड़िया एकता नगर पहुंचेंगे। आज सीआरपीएफ की तरफ से वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत के जो 3 अलग अलग डायरेक्शन से चलनी है, उसमें पहली शुरुआत थी। इसके अलावा शिलोंग और कन्याकुमारी से भी 5 अक्टूबर को एक्सपीडिशन की शुरुआत होगी, जिससे कि टोटल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बराह रास्त सुनाते हैं। योगदान देने के लिए सामर्थ्यवान और ऊर्जावान बन सके। आज इस अवसर पर मैं देवकी जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं और वीना जी और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं समाज में लंबे समय तक बच्चियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता रही है। वीना जी ने मुझे बताया था कि पाठशाला को एक समय के बाद को एजुकेशन स्कूल में परिवर्तित किया गया। आज हमारी बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही हैं और शिक्षा के माध्यम से इनोवेशन हो या एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां जम्मू कश्मीर की बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं निजी तौर पर कह सकता हूं कि जिन अनेक विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह में मैं जाता रहा हूं पिछले 3 वर्षों में, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि लगभग 70 से 75% गोल्ड मेडल आज बच्चियां ही हासिल कर रही हैं। ऐतिहासिक उपलब्धियां भी उनकी हैं। आज मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूं कि हमारी बच्चियां ही स्वर्णिम जम्मू कश्मीर के भविष्य की रचयिता होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। वर्तमान भारत इस बात का गवाह है कि जिन क्षेत्रों में हमारी बच्चियों ने विकास का नेतृत्व किया है, उसे सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सका है। अभी हाल में मंगलयान मिशन का नेतृत्व 6
महिलाओं ने किया। इसरो की उन महिला वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से मार्स तक भारत की कामयाबी के झंडे गाड़े। आज भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान मिशन के पीछे सैटेलाइट स्पेशलिस्ट कल्पना कला हस्ती, रोबोटिक स्पेशलिस्ट रीमा घोष तथा साइंटिस्ट रितु करिधर और निधि पोरवाल का बहुत बड़ा योगदान है। स्पेस साइंस के अलावा मेडिसिन हो, आर्ट हो, सोशल साइंसेस हो, फिलॉसफी हो, स्पोर्ट्स हो, आईटी हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इन सब में आज भारतवर्ष में नारी शक्ति ने देश को के गौरव को बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। इस अवसर पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पिछले कुछ वर्षों में नारी शक्ति को सम्मान और अधिकार देने की प्रतिबद्धता में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सदैव दिखाई है। चलिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे। टैगोर हॉल में तालीम के हवाले से ये तकरीब चल रही थी और कह रही थी कि मुल्क की बेटियों ने हर सतह पर अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। आगे बढ़ते आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर सोपोर में स्वच्छ भारत अभियान मिशन के एक हिस्से के तौर पर बीडीओ ऑफिस बुमई तुज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें तलबा और मुकामी लोगों के अलावा एसीपी और मुतल्लिका बीडीओ ने शिरकत की। मुहिम के दौरान सड़कों के अतराफ नालियों को जरासीम कश केमिकल के इस्तेमाल से साफ किया गया। मुकामी लोगों ने इस तरह की सफाई मुहिम के इनेकाद पर हुकाम की कावशू का शुक्रिया अदा किया। स्वच्छता ही सेवा का जो अभियान चल रहा था, जिसमें एक श्रमदान का एक अभियान था, जिसमें बहुत आपने पहली दफा देखा होगा कि सोपोर में कितना उत्साह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सोपोर में पार्टिसिपेशन हुआ और जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सफाई की तरफ अपनी जो योगदान दिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस उनमें आ गई है कि हमें अपनी सोसाइटी को कैसे गार्बेज फ्री सोसाइटी बनानी है। तो उसके लिए हम तहे दिल से सोपोर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और उन सब लोगों का, चाहे वो यहाँ के ट्रेड से वाबस्ता लोग थे, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर ललाबी को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।